हेलो डियर फ्रेंड्स। हम यहाँ पे देखने वाले क्लास 6 का चैप्टर नंबर सेकेंड लाइन एंड एंगल्स। बच्चों यहाँ पे जो ज्योमेट्री सब्जेक्ट रहता है, ज्योमेट्री सब्जेक्ट में जो कुछ बेसिक कंसेप्ट हमें मालूम होने चाहिए, जैसे कि पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट, बाद में रे, प्लेन, ये सब कुछ बेसिक कंसेप्ट है। कोलिनियर पॉइंट, नॉन कोलिनियर, परपेंडिकुलर लाइन, पैरेलल लाइन, ट्रायंगल, उसके प्रॉपर्टी, सब कुछ आप आगे जैसे जैसे जाएंगे हम एंगल, उसके टाइप सब कुछ पढ़ते जाएंगे। और नेक्स्ट ईयर को हर एक क्लास में आप अलग अलग ज्योमेट्री की कंसेप्ट देखेंगे। सबसे उस आगे जाने से पहले उसका जो बेस है वो आपका स्ट्रांग रहना जरूरी है, मतलब बेसिक कंसेप्ट हमें मालूम होने चाहिए। चलो हम शुरुआत करते हैं आज लाइन एंड एंगल चैप्टर के फर्स्ट कंसेप्ट पॉइंट को। यहाँ पे जरा ध्यान देना स्टूडेंट आपको कि पॉइंट हम किसे कहेंगे। कोई बच्चा देखो ना, जब पॉइंट निकालता है इस तरह से पॉइंट निकालता है, अरे वाह वाह इतना बड़ा, इतना बड़ा कभी पॉइंट रहता है क्या? पॉइंट रहता है टाइनी डॉट। जैसे पेंसिल रखो, पेन रखो, उठा लो उसे तुरंत। दिस टाइनी डॉट इज कॉल्ड एज द पॉइंट। इस तरह से जो आएगा वो टाइनी डॉट, उसे कहेंगे हम पॉइंट। देखो, अ टाइनी डॉट इज कॉल्ड एज द पॉइंट्स। पॉइंट आर रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल लेटर्स। जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया, दिस पॉइंट इज अ ए, दिस पॉइंट इज अ बी, दिस पॉइंट इज अ एक्स, दिस पॉइंट इज अ वाई। इस तरह से हम पॉइंट कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। हमेशा के लिए याद रखना है, कभी हम स्मॉल लेटर नहीं लेते। जैसे चलो इस लाइन के ऊपर के मैंने दो पॉइंट ले लिए, एक ले लिया एक्स, ओके, और दूसरा एक ले लिया मैंने यहाँ पे वाई, और ये दोनों के दोनों लेटर कैपिटल लेना है और इसका नेम आ गया लाइन का एक्स वाई। हम आगे देखने वाले, चलो। लाइन, लाइन इज इनफाइनाइट ऑन बोथ साइड। अगर आप देखेंगे तो इस साइड में एरो आया है और इस साइड में भी एरो है। इसका मतलब लाइन को कोई लिमिट नहीं रहता, दोनों साइड में चाहे जितना जाए, चाहे उतना दूर तक वो जा सकती है। दैट मीन्स लाइन इज इनफाइनाइट ऑन बोथ द साइड्स, it has no any limit. Okay, to show these arrow marks are drawn at both the ends. Now line is a one dimension and there are an infinite number of points on a line. आप बोलेंगे सर हमने 2 पॉइंट लिए, ऐसे कितने पॉइंट आ सकते हैं लाइन पे? देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स, बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स इस लाइन के ऊपर आ सकते हैं। हम चाहे उतने पॉइंट्स यहाँ पे ले सकते हैं, बराबर। Now the name of the line is written by the single or a double letter. अगर हम डबल लेटर की बात करें तो हम इस लाइन का नेम लिख सकते हैं लाइन एक्स वाई। अगर हम सिंगल लेटर से लिखना चाहे तो हम यहाँ पे लेंगे यम, तो यहाँ पे बोलेंगे लाइन यम। क्या बोलेंगे? खाली लाइन यम। इस तरह से हम दो लेटर का यूज कर सकते हैं या तो फिर सिंगल लेटर का भी आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे याद रखना है, अगर सिंगल लेटर लेंगे तो हमेशा वो स्मॉल लेटर लेना है, और कैपिटल लेटर लेंगे तो फिर यहाँ पे दो लेटर हमें लेना है। चलो बाद में देखना है सेगमेंट। द सेगमेंट इज द पार्ट ऑफ द लाइन। सेगमेंट क्या रहते हैं? लाइन का ही पार्ट रहती है। जैसे मान के चलो ये मैंने लाइन ले ली जिसका नाम मैंने दे दिया पी क्यू। पी क्यू एक लाइन ले ली, उसका अगर मैं पार्ट निकाल लू इतना, यहां से पी से क्यू तक, तो उसे कहेंगे हम लाइन सेगमेंट। क्या कहेंगे? लाइन सेगमेंट। यहाँ पे आ जाएगा पी पॉइंट, यहाँ पे आ जाएगा क्यू पॉइंट। हमेशा याद रखना है लाइन सेगमेंट को कभी एरो नहीं आती। लाइन सेगमेंट को रहते एंड पॉइंट। क्या रहते? एंड पॉइंट। एक पॉइंट लेंगे हम पी और दूसरा क्या ले लिया? क्यू। ये पी और क्यू आ गए एंड पॉइंट। लाइन सेगमेंट कभी भी बढ़ा नहीं सकते। ओके, चलो। लाइन सेगमेंट हैव अ डेफिनाइट इन अ लेंथ, इट हैज टू एंड पॉइंट्स। और लाइन सेगमेंट लिखते टाइम हम कैसे लिखते हैं? सेगमेंट पी क्यू। किस तरह से लिखेंगे? सेगमेंट पी क्यू इस तरह से, एस ई जी। क्या लिखना है हमें? यस सेगमेंट का शॉर्ट फॉर्म क्या लिखना है? देखो, यस ई जी, सेग। सेग मींस सेगमेंट, सेगमेंट पी क्यू इस तरह से हम लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं? सेगमेंट एक्स वाई। हमें इसके बारे में बात करनी हो तो यहाँ पे लिख सकते हैं सेगमेंट एक्स वाई। आ रहा है समझ में? इस तरह से हम सेगमेंट लिख सकते हैं। ओके, चलो आगे लिखना है, हमें लिखना है रे। A ray is a part of line that start from a point and extend indefinitely in one direction. देखो, रे हमेशा शुरू होता है रे,
रे हैव नो एनी लिमिट, वन डायरेक्शन, इट इज अ स्टार्ट फ्रॉम द वन पॉइंट। हमारे चैनल का ही नाम देखेंगे कि इस रे से शुरू हो रहा है, बराबर। यहाँ पे रे को एक स्टार्टिंग पॉइंट रहेगी, लेकिन यहाँ पे एंड पॉइंट कोई नहीं है। जैसे सनलाइट का रे ले लो, अभी जो प्रोजेक्टर के लाइट आ रहे हैं उसके ले लो। हम अगर बात करें रे की, रे इज अ स्ट्रेट बट इट हैज अ वन स्टार्टिंग पॉइंट एंड वी कैन इंक्रीज इन वन डायरेक्शन टू द इनफाइनाइट। चलो हम अगर रे का नाम लिखना चाहिए तो हम यहाँ पे अगर पी पॉइंट ले लिया, पी क्यू, ये स्टार्टिंग पॉइंट आ गया। अगर यहाँ पे हमने क्यू पॉइंट ले लिया तो हम हमेशा रे को रीड करते हुए हमें यहाँ पे रीड करना है रे पी क्यू। कैसे रीड करेंगे? रे पी क्यू। कभी भी रे उल्टा ऐसा क्यू पी नहीं रीड करते। पी से स्टार्टिंग पॉइंट से हमें स्टार्ट करना है रे पी क्यू, क्यू पी नहीं, बराबर। चलो कोई रे हमने ले लिया, मैंने ऐसा एक रे ले लिया, चलो यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया मैंने आर, यहाँ पे पॉइंट था यस, यस पॉइंट से मैंने स्टार्ट किया और इस तरह से इसका हम नेम लेंगे रे यस यस आर, रे यस आर, इस तरह से हम लिखेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट से कभी भी नाम लिखना है रे का, उल्टा कभी नहीं लिखते हम। और यहाँ पे हमें देखे रखा है प्लेन, अब फ्लैट सरफेस, प्लेन, प्लेन हमें बोला आप ही, प्लेन, दिस बोर्ड इज अ प्लेन और फ्लैट सरफेस। ये बोर्ड कैसा है? प्लेन है और फ्लैट सरफेस है, बराबर। अब फ्लैट सरफेस इज कॉल्ड एज अ प्लेन और प्लेन कैन बी इंक्रीज यस बाउंडलेस ऑल द फोर साइड्स। यहाँ पे जो एरो दिखाए गए इसका मतलब ऐसा है प्लेन को भी कोई लिमिट नहीं रहता, प्लेन हम चाहे उतना बढ़ा सकते हैं, बराबर। प्लेन ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल लेटर ए बी सी डी पी क्यू एच, कोई भी हम लेटर ले सकते हैं और उससे हम प्लेन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, यहाँ पे मैं 3 पॉइंट ले रहा हूं ए बी सी, आप ही बोलो यहां से कितने तीनों पॉइंट में से ए बी सी से कितने लाइन पास हो सकते? चलो करते हैं हम ड्रॉ। अगर हम देखें तो यहाँ पे ये तीनों पॉइंट में से वन एंड ओनली वन लाइन यहाँ पे हमें जाती हुई दिख रही है। इसका मतलब अगर 3 पॉइंट्स अगर कोलिनियर रहते तो उसे बोलेंगे हम, और 3 पॉइंट्स अगर एक ही लाइन पे रहते तो हमें उसे बोलेंगे कोलिनियर पॉइंट्स। देखो मैंने यहाँ पे, मेरा नाम है रवि सर, मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट ले लिए थे एबीसी और मैंने यहाँ से तीनों पॉइंट में से कितने लाइन ड्रॉ की? ओनली वन लाइन ड्रॉ की। चलो यहाँ पे हर्षाली मिस ने 3 पॉइंट ले लिए ए बी सी। चलो हम ड्रॉ करके देखते हैं कितने लाइन पास होते हैं तीनों को कवर करने वाली। अगर मैं एसी को कवर करता हूं तो यहाँ पे बी कवर नहीं हो रहा है, अगर बीसी को कवर करता हूं तो ये पॉइंट छूट रहा है। इस तरह से हम तीनों पॉइंट को एक ही लाइन में कवर नहीं कर सकते। ऐसे पॉइंट और जो पॉइंट्स तीनों के तीनों अगर एक ही लाइन पे नहीं है तो उसे हम कहेंगे, वो तीनों पॉइंट को क्या कहेंगे? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ऐसे हम बहुत सारे भी पॉइंट ले सकते हैं। आ रहा है समझ में? दोज पॉइंट्स विच आर लाई ऑन द सेम लाइन आर कॉल्ड एज, जैसे मैंने ले लिया डी ई, इस तरह से बहुत मैं पॉइंट ले सकता हूं। ये जो पॉइंट रहेंगे सारे कैसे रहेंगे? कोलिनियर पॉइंट रहेंगे। और यहाँ पे कैसे रहेंगे? ये तीनों के तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट्स रहेंगे, उसमें से कोई एक सिंगल लाइन पास होने वाली नहीं है। ओके, if a single line passing through the 3 or more such a points, they are called as a collinear points. If a line cannot be drawn through 3 or more such a point, they are called as a non-collinear points. Okay, A, B, C आ गए यहाँ पे, the points A, B, C are the non-collinear points. If you join 3 collinear points, a straight line is a form. अगर समझो मैंने 3 पॉइंट्स यहाँ पे ज्वाइन कर दिए तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होने वाली। अगर मैं यहाँ पे 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट अगर ज्वाइन करता हूं तो यहाँ पे मुझे कौन सी फिगर मिलने वाली? आप भी बोलो, ये कौन सी फिगर फॉर्म हो रही है? यस सर, ये तो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। यस, यहाँ पे ट्रायंगल हमें मिलने वाला है। ओके, चलो एग्जाम्पल में आप
आप ही बोलो, अगर हम प्रेयर के लिए खड़े रहते इस तरह से, अगर हम प्रेयर के लिए खड़े रहते, ओके, तो हम सारे बच्चे कैसे रहते, एक ही लाइन में रहते। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हम सारे के सारे एक ही लाइन में आ गए। हम सारे कैसे, यस, कोलिनियर है। ओके, चलो, अगर हम ग्राउंड के ऊपर खेल रहे तो कोई बच्चे इधर रहते, कोई बच्चे इधर, कोई बच्चा इधर, इस तरह से सारे स्टूडेंट इधर उधर ग्राउंड पे जिसे जहां पे चाहे अपने मर्जी से खड़े रहते बराबर। फुटबॉल या क्रिकेट खेलने के लिए मतलब सारे यहाँ पे स्टूडेंट खेलते वक्त कैसे रहते, नॉन कोलिनियर पॉइंट के फॉर्म में खड़े रहते। आया क्या समझ में? ओके, कोलिनियर और नॉन कोलिनियर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यहाँ पे हम देखने वाले प्रैक्टिस सेट 2.1। पहला क्वेश्चन दिया है, लुक एट द एडजेसेंट फिगर। चलो, ये बाजू में हम एक एडजेसेंट में एक फिगर देके रखी है। राइट द नेम ऑफ द टर्म्स गिवन बिलो। जो कुछ टर्म्स हमें यहाँ पे पूछे गए उसके हमें नेम्स देने हैं। चला काय काय विचारलंय बघूया। पहिला विचारलाय पॉइंट। मला सांगा, जो काही टायनी डॉटने शो केला जात असतो त्याला काय म्हणतो आपण, पॉइंट। चला, इथे भरपूर पॉइंट आलेत, पॉइंटचे नाव लिहूया आपण। चला बरं, आन्सर मध्ये आपल्याला लिहिता येईल पॉइंट ए, पुढे पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट ई, नेक्स्ट वन पॉइंट ओ, एटसेट्रा। या पद्धतीने आपण पॉइंटचे नाव लिहू शकतो। नेक्स्ट वन, सेकंड वन आहे लाईन सेगमेंट। इथे दिलेलं आपल्याला लाईन सेगमेंट। विच आर द लाईन सेगमेंट? लाइन सेगमेंट्स आर द एंड पॉइंट। यहाँ पे हम ले सकते हैं सेगमेंट डीई। सेगमेंट क्या ले सकते हैं, डीई। बाद में सेगमेंट आने वाली ई ओ या फिर ई बी, आप चाहे वो ले सकते हैं, सेगमेंट ई ओ, सेगमेंट ई बी, ओके। सेगमेंट ले सकते हैं आप ओ ए क्या ए ओ, सेगमेंट ई ओ, सी ओ। इस तरह से आप सेगमेंट के नेम लिख सकते हैं। बाद में पूछा गया रे। हमेशा याद रखना है, रे कभी भी स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू करना है। जैसे ओ ए, ओ सी, ओ बी, रे ओ ए, रे ओ बी, रे ओ सी, रे ओ डी, या तो फिर रे ओ ए आप बोल सकते हैं बराबर। कोलिनियर पॉइंट्स हमने अभी देखा है कि जो पॉइंट्स एक ही लाइन में रहते हैं उसे बोलते हैं हम कोलिनियर पॉइंट्स। यहाँ पे आप बोलो कि ए ओ सी, तुम्हें सांगा ए ओ सी हे तिघी पॉइंट कोलिनियर आहेत का बरं? नाही, ये तीनों के तीनों पॉइंट कोलिनियर आने वाले नहीं। इसका मतलब दे आर नॉट कोलिनियर्स। फिर कोलिनियर पॉइंट कौन से पॉइंट बोलो जल्दी जल्दी। पॉइंट डी ई ओ बी आर द कोलिनियर पॉइंट, और सीधा एक ही लाइन पे आने वाली है। ओके, चलो आगे हम लिखने वाले लाइन का नेम। आप ही बोलो, यहाँ पे लाइन एक ही है, या तो फिर आप लाइन बी डी बोल सकती हो, या तो लाइन बी ई बोल सकती है, या फिर लाइन ई ओ। आप चाहे कोई भी नेम ले सकते हैं। चलो हम ऐसे बोलेंगे लाइन, सारे नेम एक ही लाइन के। फिर हम यहाँ पे लेंगे लाइन, यस बोलो जल्दी, लाइन यस बी डी। ओके, चलो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। आप ही बोलो नॉन कोलिनियर पॉइंट कौन से, पॉइंट जल्दी। अभी हमने देखा ए ओ सी आर द नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, या तो फिर डी ई ओ ए, या फिर ई ओ ए, या तो फिर ए ओ सी आर द नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। आप चाहे तो इसे भी लिख सकते हैं, पॉइंट ई ओ ए आर पॉइंट्स, these are the points E, चलो पॉइंट्स, which points E O A are the non collinear points। ओके, चलो आगे हमें बोला है ड्रॉ द फॉलोइंग फिगर्स। कुछ फिगर निकालने के लिए बोला है हमें, लाइन बीटी। चलो लाइन कैसे बोलते हैं हम, देखो जो दोनों साइड में इनफाइनाइट तक हम बढ़ा सकते हैं, दोनों साइड में एरो रहते हैं, उसे हम कहते हैं लाइन। यहाँ पे बीटी हमें क्या आ जाएगी, लाइन आने वाली। रे डी ई, रे को एक स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा,
और एक साइड में इनफाइनाइट तक हम बढ़ा सकते हैं। एक साइड में एरो रहेगा, डी ये स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा और ई हम कहीं पे भी ले सकते हैं रे के ऊपर। इस तरह से हम लिख सकते हैं रे डी ई। आया समझ में? चलो नेक्स्ट वन लाइन एमपी। फिर से वही लाइन हम इस तरह से लेंगे और यहाँ पे एम पॉइंट लेंगे और यहाँ पे पी पॉइंट ले लेंगे तो लाइन आ जाएगी एमपी। लाइन वाई एक सिंगल लेटर से हमें दिखाया, यहाँ पे स्मॉल वाई लेके हमें इस लाइन को इस तरह से हम दिखाना है। लाइन आई तो दोनों साइड में एरो आने चाहिए। पॉइंट एम, चलो यहाँ पे पॉइंट हम टाइनी डॉट से दिखाएंगे और इसे कहेंगे पॉइंट एम, पॉइंट आर, पॉइंट एस, इस तरह से। ड्रॉ द डायग्राम दैट इलस्ट्रेट द फॉलोइंग पॉइंट्स। चलो एक हमें डायग्राम ड्रॉ करनी है जो नीचे वाले पॉइंट दिखाएंगे। देखो पॉइंट पी लाइज ऑन लाइन ए बी। पहले हम लाइन ए बी ड्रॉ करते हैं। चलो इस तरह से, इस तरह से यहाँ पे ए ले लिया पॉइंट, यहाँ पे बी ले लिया और ये दोनों के ऊपर कौन सा पॉइंट है? पी पॉइंट आने वाला है। द पॉइंट पी लाइज ऑन द लाइन ए बी। पॉइंट ए एंड एफ आर ऑन द लाइन एम। चलो एक हम यहाँ पे एम लाइन ले लेते हैं। ओके, अगर मैंने यहाँ पे एम लाइन ले ली तो कौन सा पॉइंट है? पॉइंट ई एंड एफ। यहाँ पे हम ले लेंगे ई पॉइंट, यहाँ पे कहीं तो ले लेंगे एफ पॉइंट्स। दोनों पॉइंट ई और एफ कहाँ पे लाइज है? एम पे। बट पॉइंट डी इज नॉट ऑन द लाइन एम। इसका मतलब हमें डी पॉइंट आउटसाइड को लेना है लाइन के बाजू में, बराबर। चलो ड्रॉ रे ओपी एंड रे ओ क्यू। देखो अभी रे ओपी और रे ओ क्यू बोला है, हम अलग अलग रे ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरह से ओपी या तो फिर इस तरह से हम ओ क्यू, दो अलग अलग रे यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। या तो फिर हमें अगर ड्रॉ करना हो दोनों का कॉमन पॉइंट ओ लेके हम वैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इस तरह से हम लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा ओ पॉइंट, इस साइड में आ जाएगा पी और एक साइड में आ जाएगा क्यू। इस तरह से रे ओ पी और रे ओ क्यू भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, आगे हमें क्वेश्चन नंबर 4 और 5 कुछ एक्टिविटी बेस पे देके रखे हैं। बोला है शो द पॉइंट्स लाइन सेगमेंट एंड द प्लेन फ्रॉम द रंगोली इन द अकम्पनिंग पिक्चर। हमें क्या क्या दिखाना है? पॉइंट्स, लाइन, सेगमेंट, प्लेन्स फ्रॉम द रंगोली। चलो हम यहाँ पे अगर चाहे तो एक पॉइंट में ले लेता हूं, इसे हम बोल देंगे पॉइंट पी, यहाँ पे इसे बोल देंगे पॉइंट क्यू। इस तरह से हम पॉइंट दिखा सकते हैं। लाइन दिखाना हो तो हमें स्केल का यूज करना पड़ेगा। चलो तो इतने मैं एक लाइन सिलेक्ट कर लेता हूं। यहां से अगर मैं ले लू तो यहाँ पे चलो इस तरह से कुछ पॉइंट ले लेता हूं और यहाँ पे इस तरह से एक लाइन में ड्रॉ कर सकता हूं। ओके, इस तरह से एक लाइन आ जाएगी, बराबर। चलो आगे हम देखेंगे लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट के लिए हमें यहाँ पे लाइन सेगमेंट ही बोला था, ठीक है। चलो लाइन भी दिखा सकते हैं। लाइन सेगमेंट के लिए हमें कोई भी दो पॉइंट सिलेक्ट करने पड़ेंगे। चलो हम सिलेक्ट करते हैं, ये पॉइंट ले लिया, जैसे मैंने इसको आर नेम दे दिया। एक कोई पॉइंट ले लिया यस आर, और अगर मैं यस ज्वाइन करता हूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आर एस, एक लाइन सेगमेंट आ जाएगी। इस तरह से हम बहुत सारे लाइन सेगमेंट यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। आ रहा है क्या समझ में? अलग अलग हम नाम दे सकते हैं। और बाद में बोला है प्लेन, प्लेन ले ली, ये प्लेन इनफाइनाइट बढ़ सकती है। ओके, यहाँ पे इस तरह से आप चाहे तो दूसरी भी प्लेन कोई भी दिखा सकते हैं। ओके, कुछ अदर से आपको ट्रायंगल वगैरह दिखाना हो वो भी दिखा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए रखा है हमें। 4 इंपॉर्टेंट प्लेसेस आर मार्क विद अ पॉइंट ऑन द मैप ऑफ इंडिया। ड्रॉ एज मेनी लाइन सेगमेंट एज पॉसिबल कनेक्टिंग दिस प्लेस। चलो हमारा इंडिया का मैप हमें देके रखा है और यहाँ पे हमें क्या करना है कि कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस जैसे मुंबई महाराष्ट्राची राजधानी, दिल्ली भारताची राजधानी, चेन्नई, कोलकाता पश्चिम बंगाल वगैरे यांच्या राजधानी आपल्याला इथे देऊन ठेवल्या आहेत. आणि त्यांना काय म्हटलंय बरं? ड्रॉ मेनी लाईन सेगमेंट ॲज पॉसिबल कनेक्टिंग दिस प्लेस. आपल्याला मात्र इथे वेगवेगळ्या काय करायचे बरं? लाईन सेगमेंट ड्रॉ करायचे बरं. चला आधी मुंबई आणि दिल्लीला जोडूया. ओके, नंतर मुंबई आणि कलकत्ताला जोडूया, मुंबई आणि चेन्नईला जोडूया. ओके, या पद्धतीने मुंबई आणि मुंबईशी बाकीचे काय करता येईल बरं? आपल्याला प्लेसेस कनेक्ट करता येतील. नंतर ना आपल्याला इथे दिल्ली आणि कलकत्ता दोघांना जोडूया. नंतर दिल्ली आणि चेन्नईला जोडूया. ओके, नंतर न चेन्नई आणि कोलकाता
त्यांना आपण जोडूया. आता काही राहिले का बरं शिल्लक बघा. चेन्नईवरनं मुंबईला, चेन्नईवरनं दिल्लीला, चेन्नईवरनं कोलकाताला जाऊ शकतो, कोलकातावर आपण ती प्लेसवर, मुंबईवरनं पण पुणे प्लेसवर, दिल्लीवरनं पण ती प्लेसवर जाऊ शकतो. याचा अर्थ एवढ्या पॉसिबल लाईन्स येणार आहेत. अशा पद्धतीने आजचा जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्कीच लाईक करा, शेअर करा आणि तुमच्या मित्रांबरोबर मात्र शेअर करायला विसरू नका. नवीनच मात्र सिलेबस आलेला आहे. हा सिंपल कन्सेप्ट आणि लाईक करायला विसरू नका. धन्यवाद.